बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको 9th क्लास की 9वीं हदीस करवाने जा रहा हूँ। हदीस मुबारक है, मन नसरा कौमहु अला गैरिल हक्की फहुवा कल बाइरी लज़ी रदा फहुवा युनज़उ बिज़नाबी। तर्जुमा है, जिस शख्स ने किसी नाजायज़ मामले में अपने कौम की मदद की तो इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई ऊँट कुएं में गिर रहा हो और वो इसकी दुम पकड़कर लटक जाए तो खुद भी उसमें जा गिरे। जी, इस हदीस मुबारक के अंदर माशरे के अंदर जो नाइंसाफ़ी के साथ बिगाड़ पैदा होता है उसके मुतालिक बताया गया है कि अगर आप मुनसिफ हैं या कोई मुनसिफ है और वो इंसाफ नहीं कर रहा, लोगों को इंसाफ की फराहमी यकीनी नहीं बना रहा, बल्कि क्या करता है, जब फैसले का इख्तियार किसी शख्स के पास आ जाता है तो वो क्या देखता है, वो लोगों की तरफ देखता है कि इनमें से मेरे अपने कौन से हैं, मेरे दोस्त अजीज रिश्तेदार कौन से हैं, और वो उनके तरफदारी करते हुए उनके हक में फैसला देता है। चाहे दूसरा शख्स जो उसके जानने वाला नहीं है, जो उसका मुखालिफ है या दुश्मन है या व्हाटएवर जो भी है, वो अगर हक के ऊपर है, हक बजानिब है, लेकिन वो सिर्फ इस बात की वजह से कि ये मेरा रिश्तेदार है लिहाजा मैं इसकी तरफदारी करते हुए इसके हक में फैसला दे दूं, अगर ऐसा करता है तो उस शख्स की मिसाल ऐसी है जैसे कोई शख्स कुएं के अंदर गिर रहा है और वो शख्स, अगर कोई ऊंट कुएं में गिर रहा है और वो शख्स उसकी दुम पकड़ता है और खुद भी उसी कुएं में जा गिरता है, यानी वो उसके गुनाह के अंदर वो शख्स भी बराबर का शरीक होता है। और ऐसा करने से मना फरमाया गया है क्योंकि ऐसा करने से मुआशरे के अंदर से अदल व इंसाफ खत्म हो जाता है। इससे पहली कौमें भी इसी वजह से तबाह बर्बाद हो गई थी, क्योंकि उन मुआशरों के अंदर जब इंसाफ का मामला आता था, जब कोई केस लगता था तो क्या देखा जाता था कि कौन बढ़तर है, कौन ज़्यादा रुपए पैसे वाला है, कौन ज़्यादा अहमियत का हामिल शख्स है। चाहे वो गलती पर होता था उसको सज़ा नहीं दी जाती थी, लेकिन अगर कोई शख्स, कोई कमतर शख्स, कोई गरीब शख्स, कोई ऐसा शख्स जो गलती करता था, जिसके पास रुपया पैसा नहीं होता था, तो उसको बाकायदा कानून के मुताबिक सज़ा दी जाती थी। तो ये क्या था, ये अदल व इंसाफ खत्म हो जाता था इस तरह से मुआशरे से। और जब अदल व इंसाफ मुआशरे के अंदर नहीं रहता तो वो मुआशरा बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। तशरीह है, इस हदीस में इस्लामी उख़्वत की बंटवारी और इस्लामी मुआशरे की तबाही का एक बड़ा सबब बयान किया गया है। यानी जो शख्स किसी छोटे और नाहक मामले में, झूठे और नाहक मामले में अपने कौम कबीले का साथ देता है तो वो अपनी कौम के साथ अपने आप को भी तबाह व बर्बाद करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम भलाई और नेकी के कामों में कौम और नस्ल या ज़ुबान और इलाके की तफरीक के बगैर सच और हक का साथ दें और नाजायज़ काम में किसी का साथ ना दें, चाहे वो अपना कुंबा और कबीला ही क्यों ना हो। जी बेटा, आपने ये हदीस मुबारक नीट एंड क्लीन अपनी कॉपीज़ के ऊपर लिख कर इसकी तस्वीर मुझे इनबॉक्स कर देनी है। इंशाल्लाह मैं चेक करके आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।